नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी अब बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का डिस्कशन यहाँ पर करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग एडुटेरिया के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का फुल लेंथ टेस्ट 12 का आज के सेशन में डिस्कशन करवाने वाले हैं। ये एडुटेरिया का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 12 है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे। पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना आधारित है। इलेक्ट्रॉन के नाभिक का चारों ओर घूमना आधारित है, किस पे आधारित है? अभिकेंद्रीय बल पे, अपकेंद्रीय बल पे, या गुरुत्वाकर्षण बल पे, या जड़त्व पे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिकेंद्रीय बल पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बल एक सदिश राशि है जिसमें होते हैं, बल जो है वो एक सदिश राशि है जिसमें होते हैं केवल परिमाण, केवल दिशा, परिमाण और दिशा दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं बल में। अब बल एक सदिश राशि है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक ट्रक और एक कार, एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि असमान अवरोधक बल लगाए जाएं और वह क्रमशः एक्स, वाई और जेड दूरी पर रुके तो क्या होगा? एक्स बराबर वाई बराबर जेड होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी झूले पर झूल रही लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो झूले का अब आवर्त काल किस प्रकार प्रभावित होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अप्रभावित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्रभावित रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला, ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो जूल पर सेकेंड है। शक्ति का एसआई मात्रक जो है वो जूल है। और शक्ति का मान समय पर निर्भर नहीं करता है, और ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का मान जो है वो समय पर निर्भर नहीं करता है। ये जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कैंसर के उपचार में कोबाल्ट सृष्टि का प्रयोग किया होता है। परमाणु भट्टी में यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग होता है। घेंगा रोग में आयोडीन के समस्थानिक I-131 का प्रयोग होता है। इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं सही नहीं है। नॉन ऑफ डीज मतलब इनमें से सब जो है वो सही है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सही नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। हिग्स बोसोन को संज्ञा दी जाती है गॉड पार्टिकल्स की, पाई मेसॉन की, कोटैन या पोजिट्रॉन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गॉड पार्टिकल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सही है? तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक जो है वो टेस्ला है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। ध्वनिक तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, ध्वनि एक तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। दूसरा जो है वो ध्वनिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। अंतरिक्ष में ध्वनि तरंगें वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण संचरित नहीं हो सकती है। चंद्रमा की सतह पर दो अंतरिक्ष यात्री बिना किसी विशेष यंत्र के आपस में संवाद कर सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3 जो कथन है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। आधुनिक आवर्त सारणी में लेंथेनाइट्स
और एक्टिनाइट्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। लैंथेनाइट्स छठे आवर्त में होते हैं और इनमें 57 से 71 तत्व के तत्व जो है वो शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ जाना या धन आवेश का बढ़ना अवकरण कहलाता है। अब विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों को अनुपात बढ़ जाना या धन आवेश का घट जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही नहीं दो कथन दोनों सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइड, और थोरियम जो है वो पिंच ब्लेड, और आयरन जो है वो हेमेटाइट, मरकरी जो है वो सिनेवार। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है। थोरियम जो होता है वो मोनेजाइट होता है, मोनेजाइट। अब पिंच ब्लेड जो होता है वो यूरेनियम होता है, यूरेनियम जो है वो पिंच ब्लेड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो जल से हल्का होने के कारण जो सोडियम जो है वो जल में तैरता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप जो है वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप जो होता है वो क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जब किसी रेडियो सक्रिय नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उस तत्व के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। परमाणु क्रमांक जो है वो 2 घटता है, द्रव्यमान संख्या 4 घटती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। गैल्वेनाइजेशन में लोहे की सतह पर जस्ते की परत चढ़ाने का उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? तो लोहे को ऑक्सीकरण और जंग लगने से सुरक्षा प्रदान करना जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का विशेषता है? नया पदार्थ बनना, पदार्थ की संरचना में परिवर्तन, ऊर्जा का अवशोषण, या उपरोक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में एक से अधिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो यह जल में अत्यधिक विलय होती है, ये कथन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी श्वेत रक्त कण WBC की उप प्रकार जो है वो नहीं है? इनमें से कौन सा WBC की उप प्रकार नहीं है? लसिका कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, या एरिथ्रोसाइड। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी किंतु लंबाई में छोटी होती है। अब बड़ी आंत कोई एंजाइम स्रावित नहीं करती है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कथन और कारण। कथन ए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन जल के अणुओं से प्राप्त होती है। कारण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचय ऑक्सीजन के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, लेकिन आर जो है उसका गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। बृहत किडनी जो है वो निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य करता है? तो किडनी जो है वो क्या क्या कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जल, लवण, पीएच और अधिशेष पोषक तत्वों का नियमन और अवशिष्ट निष्कासन करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इंसुलिन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? इंसुलिन से संबंधित, तो यह लैंगरहेंस की द्वीपिका की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। स्टेम कोशिका को विभाजित होकर समान संतति कोशिकाओं का उत्पादन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं, नवीकरण कहते हैं, बहुक्षमता कहते हैं, पुनः प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वनवीकरण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सही है? तो मलेरिया से, इसमें से कौन सा सही है? तो मलेरिया से प्रभावित अंग जो है वो तिल्ली एवं आरबीसी होता है। मलेरिया का परजीवी एंटी अमीबा हिस्टोलिका होता है। अब मलेरिया का वाहक मच्छर सीसी मक्खी है। मलेरिया में ठंड के साथ बुखार रहता है। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। इंडस 2 किस प्रकार की सुविधा है? इंडस 2 जो है वो किस प्रकार की सुविधा है? तो एक सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या है? तो दैनिक उपयोग की वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़कर स्वचालन संभव करना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल की प्रमुख विशेषता जो है वो क्या है? तो यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, अग्नि 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट जो होता है वो 0 और 1 दोनों को एक साथ दर्शाने वाली यूनिट है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बायो फोर्टिफिकेशन तकनीक का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? तो फसलों में पोषक तत्व बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। पहला, मध्य पाषाण काल में राजस्थान के बागौर से पशुपालन के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो है वो राखी गढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता सर जॉन मार्शल को माना जाता है। और चौथा जो है वो डाइमेकस सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था जो मौर्य सम्राट अशोक के दरबार में आया था। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल पहला कथन जो है वो सही है। धौलावीरा जो मध्य पाषाण काल में राजस्थान के बागौर से पशुपालन के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा जो है वो पहला साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का जिसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को इन द ईयर 2021 में शामिल किया गया है। और अलेक्जेंडर कनिंगम जो है वो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहलाता है, न कि जॉन मार्शल। और डाइमेकस जो है वो अम्बेसडर ऑफ किंग एंटियोकस ऑफ सीरिया का था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ऋषभ देव जो है वो साड अजीत नाथ जो है वो ऋषभ देव जो है वो साड इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऋषभ देव जो है वो सांड और अजीत नाथ जो है वो हाथी, पार्श्व नाथ जो है वो सांप और महावीर स्वामी जो है वो सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पांचाल जो है वो महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पांचाल महाजनपद की राजधानी जो थी वो काम्पिल्ले थी। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मौर्य काल में पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन एक 30 सदस्यों वाली समिति द्वारा की जाती थी जो से 6 समितियों में विभक्त थी। इसमें से जन्म मरण का लेखा जोखा रखना किस समिति का कार्य था? कौन सी समिति का कार्य था? तो ऑप्शन नंबर बी तृतीय समिति का कार्य था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक जो था वो कौन था? गोपाल था, धर्मपाल था, देवपाल था या सामंत सेन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। वाटाकट, वाटाकट जो है वो विंध्य शक्ति, और चोल जो है वो विजयालय, गढ़वाल जो है वो चंद्रदेव, और कल्याणी के चालुक्य जो है वो तैलप द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम विजय अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? खोखरों के विरुद्ध, गढ़वालों के विरुद्ध, चौहानों के विरुद्ध या सिंध के विरुद्ध? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खोखरों के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? गाजी मलिक, जूना खां, अली गुर साफ या बहाउद्दीन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाजी मलिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत उसके पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में फ्लोरीन और डुकेट नामक मुद्राएं जो है वो प्रचलित थी, जो पुर्तगाली मुद्राएं थी। तेलुगु कविता का पितामह कहा जाने वाला अलसनी पेदेन जो है वो कृष्णदेवराय के दरबार में रहता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। किस मुगल शासक के द्वारा राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो शाहजहां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना है। विश्व हिंदू परिषद, विश्व भारती जो है वो 1921, विश्व भारती जो है वो 1921 रविंद्रनाथ ठाकुर, और हिंदू महासभा जो है वो 1915, हिंदू महासभा 1915 पंडित मदन मोहन मालवीय, और विमेंस इंडियन एसोसिएशन जो है वो 1917 में कौन किया था? तो एडी एनी बेसेंट, और सोशल सर्विस लीग जो है वो 1911, श्री नारायण मालहार जोशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। संस्थापक को सम्मिलित करना है। वो हैदराबाद का चिनकिलीज खां, और अवध का शहादत खां, बंगाल का मुर्शिद कुली खां, और कर्नाटक का सादुल्ला खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। भक्ति आंदोलन के दौरान वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? एकनाथ, तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानेश्वर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो था वो कौन था? रेड ड्रैगन, ग्रीनफील्ड शिप, वोयाजियर, ईस्ट कमांडो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर ए, रेड ड्रैगन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, जमींदारी बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर द्वारा बनाया गया था। जमींदारी बंदोबस्त योजना के तहत कुल भू राजस्व का 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं कथन और कारण। भारत के विभिन्न प्रांतों में 1800 के दशक में स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए थे, और कारण जो है वो मई 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून तत्कालीन वायसराय द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सन 1916 के कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन के समय भारत का वायसराय जो था वो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। वर्तमान राष्ट्रपति भवन जिसका निर्माण जो है वो औपनिवेशिक काल में वायसराय भवन के रूप में किया गया था, में रहने वाले प्रथम वायसराय जो थे वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड इरविन। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। झांसी से कौन था? तो हीरोज। जगदीशपुर से विलियम टेलर एवं विसेंट अय्यर। दिल्ली से हडसन और लखनऊ से कैंपबेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत किस तिथि से की थी? महात्मा गांधी का दांडी मार्च का शुरुआत जो है वो कौन से तिथि से हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजा राम मोहन राय द्वारा भारत में स्थापित पहला संस्था जो था वो वेदांत कॉलेज था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में की थी और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक गोपाल हरि की देशमुख को लोकहितवादी उपनाम से भी जाना जाता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4 जो है वो सही है। राजा राम मोहन द्वारा पहला जो खोला गया था वो आत्मीय सभा था, न कि वेदांत कॉलेज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। कथन और कारण। 20वीं कथन ए, 20वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। कारण जो है वो तिलक स्वराज फंड की स्थापना असहयोग आंदोलन के बेहतर संचालन के लिए किया गया था। तो इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1932 में पुणे में स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, आजाद हिंद सरकार की स्थापना सन 1942 में राज बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। दूसरा जो है वो आजाद हिंद फौज की स्थापना सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइटर 1 नहीं 2। पहला और दूसरा दोनों कथन जो है वो सही गलत है। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में राज बिहारी बोस ने की थी और सुभाष चंद्र बोस जो है वो द फ्री प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। कौन सी घटना कब हुई थी? तो इसका 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहले जो हुआ था वो हंटर कमीशन कमेटी की रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था और उसके बाद जो हुआ था वो स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। फिर साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास या दादाभाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो चित्तरंजन दास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का संबंध जो है वो किस संगठन से है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या सत्य शोधक समाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आर्य समाज से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58।
ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम द्वारा सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था? चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है वो शिशिर कुमार घोष ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर है। अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सुधारक जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। द लीडर जो है वो मदन मोहन मालवीय। द पायनियर जो है वो जॉर्ज एलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा बनाई गई थी? कौन सी राजधानी? तो पहला जो है वो राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली या अंग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राजगिरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका में किसे भेजा था? ग्रहवर्मन, राजेंद्र, महेंद्र, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र को भेजा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। हुमायूं के समय बिहार पर किसका नियंत्रण था? अफगान का, पाल शासक, लोधी या कर्नाट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, अफगान का था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। बिहार को मुगल सम्राट के शुभ प्रांत का दर्जा दिया गया था कब? तो 1540, 1580, 1575 या 1590 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1580 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। किस युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में कर जो है वो एकत्र करने का अधिकार दिया था? कौन से युद्ध के बाद? तो बक्सर का युद्ध, चौसा का युद्ध या प्लासी का युद्ध या हुगली का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बक्सर का युद्ध। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बिहार क्षेत्रीय सम्मेलन का पहला सत्र जो है वो कब आयोजित हुआ था? 1906 में, 1908 में, 1911 या 1910 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1908 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? अमर सिंह, हरिकिशन सिंह, निशान सिंह, कीरत सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अमर सिंह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68। मुजफ्फरपुर बम विस्फोट में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? मेजर होम्स, पिंसली कैनेडी, जज किंग्सफोर्ड या जज चेम्सफोर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो जज किंग्सफोर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69। शहीद छात्र और जन्म स्थान। शहीद छात्र और जन्म स्थान। तो इसका उमाकांत प्रसाद सिन्हा जो है वो सारण से थे। जगपति कुमार जो है वो भागलपुर। राजेंद्र प्रसाद सारण। रामानंद सिंह पटना। उपरोक्त ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 और 4 जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में अधिकतम खुला वन क्षेत्र है? कैमूर में, गया में, रोहतास में, सिवान में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैमूर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित खनिजों और जिलों के युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? चूना पत्थर जो है वो नवादा, अवरक जो है वो भागलपुर, कड़साइड जो है वो मधुबनी, गैलेना जो है वो बांका। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। गैलेना जो है वो बांका डिस्ट्रिक्ट इट इज यूज। इसमें कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित है। गैलेना जो है वो बांका। और लाइम स्टोन जो है वो रोहतास और कैमूर होगा। अबरक जो होगा वो नवादा, जमुई और गया में होगा। और क्वार्टर्स जो होगा नवादा, जमुई, गया और मुंगेर में होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में उत्पन्न होती है? कोसी, महानंदा, बूढ़ी गंडक या कमला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ी गंडक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित बिहार में गौ हत्या पर कानूनन किस वर्ष जो है वो प्रतिबंध लगाया गया था?
1948 में, 1949 में, 1954 में, 1955 में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1955 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार केंद्र सरकार से बिहार सरकार को अनुदान के रूप में देय राशि वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 की तुलना में कितनी अधिक होने का अनुमान है? 2224 करोड़, 2414 करोड़, 3043 करोड़, 2024 करोड़। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2414 करोड़ रुपया होने का अनुमान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथन पर विचार करना। पहला, बिहार राज्य सरकार का कुल व्यय जो है वो 23-24 में 2,52,082 करोड़ रुपया था। बिहार राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति जो है वो 23-24 में 1,93,347 करोड़ रुपया था। बिहार सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व प्राप्ति का अंतर जो है वो 58,735 करोड़ रुपया था। गलत कथन की पहचान करना है। इसमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं गलत है, सब सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री पर्वतमाला का मिलान बिंदु है। सलम पहाड़ियां जो है वो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। राजमहल पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे पूर्वी भाग बनाती है। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त में से कोई नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया? गोदावरी, भी नर्मदा, तापी या महानदी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो नर्मदा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। तीस्ता नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम जो है वो एक ही है। रंगीत नदी जो है वो सिक्किम में उत्पन्न होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। गलत कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। तीस्ता नदी जो है वो फ्रॉम लामोहो लेक इन सिक्किम में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। स्वयं जुताई किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है? लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। गेहूं की फसलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध की फसल है। इस फसल के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का लगभग 85% जो है वो देश के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक ही ना ही दो? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो लाल सागर की सीमा पर स्थित है? मिस्र है, सूडान है, सऊदी अरब, यमन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चारों जो देश है वो लाल सागर के सीमा पर स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, आदिम निर्वाह कृषि जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जनजातियों द्वारा व्यापक रूप से प्रचलित है। गहन निर्वाह कृषि जो है वो मुख्यतः मानसून एशिया के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सबसे तेज भूकंपीय तरंगे हैं? एस तरंगे, पी तरंगे, पृष्ठीय तरंगे? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पी तरंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। सही जोड़े का मिलान करना है। चूना पत्थर जो है वो अवसादी चट्टाने हैं और संगमरमर जो है वो आग्नेय चट्टाने हैं। तो इनमें से कौन सा सही जोड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही जोड़ा है। चूना पत्थर जो है वो अवसादी है और संगमरमर जो है वो आग्नेय चट्टान है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, हरित क्रांति शुरू में केवल सिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित थी। 1970 के दशक के बाद तकनीक देश के पूर्वी और मध्य भागों में फैल गई। हरित क्रांति के क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु थे। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक और दो जो है वो सही विकल्प है।
ये जो है वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश और गुजरात में फैल गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित राहत विशेषताओं पर विचार करना है। मिसमी पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, सतमाला पहाड़ियाँ। उपरोक्त राहत वित्तीय क्षेत्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? तो पहले जो होगा सतमाला पर्वत होगा, महादेव पहाड़िया होगा, राजमाला और मिक्समी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 1, 4 3 2 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का गैर वाणिज्यिक स्रोत जो है वो माना गया है? पेट्रोलियम को, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा या बायोगैस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बायोगैस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित का मिलान करना है। सीन नदी जो है वो पेरिस, सीन नदी जो है वो पेरिस हो गया, और डेन्यूब नदी जो है वो वियना हो गया, नील नदी जो है सूडान हो गया, टेम्स नदी इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 89। ट्रक फार्मिंग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नकदी फसलों की बड़े पैमाने पर खेती से, शहरी बाजारों के लिए सब्जियों और फलों का व्यावसायिक उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। कथन और कारण। कथन और कारण। कथन 1, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करना होता है। कारण जो है वो आदर्श आचार संहिता को संसद द्वारा कानून बनाकर अधिनियमित किया जाता है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। बॉक्साइट जो है वो किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट जो है वो किस धातु का अयस्क है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या जस्ता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92। 38वीं क्वेश्चन नंबर 92। 38वां संविधान संशोधन जो है वो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन है, और 42वां संविधान संशोधन जो है वो उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो जोड़ना है। 44वां संविधान संशोधन जो है वो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाना है, और 61वां संविधान संशोधन जो है वो मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 3 1 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्य जो है वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, जन अनुपयोगी सेवाएं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी? कौन सा है इसका? तो ऑप्शन नंबर सी, 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द जो है वो किससे प्रेरित है? अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो फ्रांसीसी क्रांति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद जो है वो अस्तित्व में है? 5, 6, 7 या 8। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो साइकिल है, और डीएमके का चुनाव चिन्ह जो है वो उगता सूरज है। तेलंगाना राष्ट्र समिति का चुनाव चिन्ह जो है वो कार है, और तृणमूल कांग्रेस का 2 फूल और घास है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित प्राधिकारियों में वरीयता क्रम में सबसे ऊपर को जो है वो कौन आएगा? राज्यसभा का उपसभापति, या राजदूत, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, या भारत का महान न्यायवादी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राजदूत।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरिक होगी? अनुच्छेद 341, 343, 345, 347। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 343। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। कुछ प्रमुख उद्योग है उसकी स्थापना है? भिलाई जो है वो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? भिलाई स्टील प्लांट जो है वो सोवियत संघ रूस, और राहुल किला स्थित इस्पात संयंत्र जो है वो फ्रांस नहीं होगा, ये जर्मनी होगा। अब बोकारो स्टील प्लांट जो है वो सोवियत यूनियन रसिया से है, रूस। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वो यूके से है। इसमें से कितने युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो केवल 2 युग्म जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एम.एन. रॉय द्वारा 1945 में जन योजना को प्रस्तुत किया गया था। जन योजना में कृषि क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र दोनों के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। सत्य कथन का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं राज्यों के मंत्री परिषद के आकार को सुनिश्चित कर दिया गया है? 83वां, 87वां, 91वां या 95वां? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 91वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसमें एक पूर्णकालिक जो है वो अध्यक्ष होता है, ये कथन जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित विशेषताओं किस स्थिति को संदर्भित करती है? अर्थव्यवस्था में मंदी एवं स्फीति दोनों की स्थितियां साथ साथ दिखाई दे। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ रहे। मुद्रास्फीति की दर जो है वो ऊंची, आर्थिक समृद्धि की दर नीची और बेरोजगारी कर दर जो है वो स्थिर रूप से ऊंची बनी रहती है। तो इस तीनों में इस सब का क्या होगा? स्टेगफ्लेशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। नजदीकी या समीपस्थ मुद्रा जो है वो सोना और चांदी, दुर्लभ मुद्रा जो है वो ब्रिटिश पाउंड, गर्म मुद्रा जो है वो शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्राएं। उपयुक्त में से कितने युग्म जो है वो सही सुमेलित हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सभी जो है वो युग्म जो है वो सही सुमेलित हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106। निम्न कथनों पर विचार करना है। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई जो है वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन जो है वो ऋण देता है। रेपो दर में वृद्धि से वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। सत्य कथन का चयन करना है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल एक कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। विविधात्मक ब्याज जो है वो दर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह योजना 1972 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने समग्र ऋण का कम से कम 1% अंश जो है वह निर्धन व्यक्तियों एवं कम आय वर्ग को 4% ब्याज दर पर आवंटित करें। सत्य कथन का चयन करना है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सिद्धांत और प्रतिपादक। तो प्लानिंग एंड द पुअर दादा माइनोरोजी, प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत रेगनर नर्स, असंतुलित विकास का सिद्धांत गुनार मिडल। उपरोक्त में से कितने युग्म जो है वो सही सुमेलित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 युग्म जो है वो सही सुमेलित है। संतुलित विकास का सिद्धांत जो है वो कौन दिया था? तो हिर्समैन थ्योरी दिया था। अब प्लानिंग एंड द पुअर जो है वो बीएस मिनास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 109। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय जो है वो किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना।
दांतेवाला समिति जो है वो बेरोजगारी का अनुमान, महालनोबिस समिति जो है वो राष्ट्रीय आय, खुसरो समिति जो है वो हथकरघा के विकास, आबिद हुसैन समिति जो है वो मुस्लिमों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। तो इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 जो है वो गलत सुमेलित है। खुसरो समिति कमिटी जो है वो एग्रीकल्चर क्रेडिट पे है, और अदीब हुसैन समिति जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटी इंडस्ट्री पे है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121, 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा? मेघालय में, असम में, ओडिशा में या सिक्किम में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? कच्छ, गुजरात, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं भारत का पहला 123, भारत का पहला शून्य वेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? चेन्नई है, बेंगलोर है, इंदौर है या दिल्ली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124, 2025 में विश्व फेयर प्ले दिवस किस संगठन के द्वारा मनाया गया है? आईओसी, यूनेस्को, यूरोपीय विश्वविद्यालय खेल संघ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यूरोपीय विश्वविद्यालय खेल संघ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई, कानपुर, लखनऊ या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126, भारत का पहला सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किस अभियान का हिस्सा है? चंद्रयान 3, मंगलयान, आदित्य L1 या एस्ट्रोसैट? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आदित्य L1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127, तेरे मेरे सपने नामक पहल की शुरुआत जो है वो किसने की है? संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सखी नामक एक एनजीओ ने? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128, आरबीआई की फ्री एआई समिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह समिति आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित की गई है। इस समिति को खुले वित्त पोषण के माध्यम से वित्तीय मंत्रालय द्वारा समर्थित किया गया है। समिति ने वित्तीय सेवाओं में एआई के वर्तमान उपयोग का मूल्यांकन भी शामिल है। सही विकल्प जो है वो ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129, प्रोजेक्ट 39A जो है वो किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट 39A जो है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का शोध एवं वकालत कार्यक्रम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला 25 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर कौन सा है? Q25, इंडस, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इंडस है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131, नियोक्ता एवं कर्मचारी पंजीकरण प्रोत्साहन योजना किस संस्था द्वारा चलाई जा रही है? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम दूसरा के संदर्भ में कौन सा सही है? इस अवधि 5 वर्ष 2024 से 25 से 28 से 29 है। यह आंशिक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में पलायन रोकना है। सही विकल्प कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133, सुभाष और सु एक्सप्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, सुभाष एआई संचालित अनुवाद टूल है जिसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को
क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना है। सू स्पेस एक केस एनालिसिस पोर्टल है जो जटिल कानूनी दस्तावेजों से तथ्य, कानूनी प्रावधान और इसकी जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रदान करता है। दोनों उपकरणों का उद्देश्य न्यायाधीश द्वारा निर्णय लेने का कार्यकरण पूरी तरह से स्वचालित करना है। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134, हरिमऊ शक्ति 2024 भारत और डैश के बीच होने वाला डैश अभ्यास है जो डैश में आयोजित होगा। हरिमऊ शक्ति 2024 जो है वो भारत और मलेशिया के बीच होने वाला भारत और मलेशिया के बीच होने वाला आर्मी अभ्यास है जो मलेशिया में आयोजित होगा। थल सेना अभ्यास है जो मलेशिया में आयोजित होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। प्रोजेक्ट इन रोड किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो उत्तर पूर्व भारत और पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक रबड़ बागान को बढ़ावा देने हेतु। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.9%, 6.1%, 6.7% या 6.4%? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 6.4%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। केंद्रीय बजट 2025-26 में निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया गया। इसे निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया है? कौन सा मंत्रालय? तो ऑप्शन नंबर ए वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। एम्स नई दिल्ली किस पहल के तहत डिजिटल ओपीडी पंजीकरण में शीर्ष स्थान पर है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य निधि या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। योजना का कुल परिव्यय 1261 करोड़ रुपये है और 14,500 SSG को ड्रोन प्रदान किए जाने का लक्ष्य है। योजना जो है वो 2025-26 से लेकर 27-28 के दौरान लागू होगी। इसका उद्देश्य कृषि छिड़काव के लिए ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराना है। सही विकल्प कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4 जो है वो सही विकल्प है। यह योजना जो है वो 2024-25 से लेकर 25-26 के बीच है, न कि 25-26 से 27-28 के बीच। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। 38वें नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2025 उत्तराखंड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह योजना जो है वो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित हुई। यह पहला अवसर था जब उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। खेलों का मस्तक मोली था जो हिमालयन मोनाल से प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तीनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? अरुण सिंघल। ऑप्शन नंबर ए जो है वो अरुण सिंघल ने लिखी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? भारत ने 100 में से 45.5 अंक प्राप्त किया है और 180 देशों में 176वें स्थान पर है। NCI का येल यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। यह सूचकांक जो है वो जैव विविधता संरक्षण में देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। तो इसमें से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 143। ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेट बाय सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान योजना की 19वीं किस्त जो है वो कहाँ से जारी की है?
बांका, किशनगंज, भागलपुर या जमुई? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भागलपुर से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145, पटना में आयोजित स्पोर्ट कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? नीतीश कुमार, सुरेंद्र मेहता, आरिफ मोहम्मद खान, नरेंद्र मोदी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो नीतीश कुमार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146, बिहार दिवस 2025 की थीम के साथ मनाया गया, कौन सा थीम था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उन्नत बिहार विकसित बिहार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147, भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार कोकिला नाम से मशहूर शारदा सिन्हा हाल ही में निधन का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? सहरसा, बेगूसराय, सुपौल या दरभंगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुपौल में हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को हाल ही में बढ़ाकर 400 से 1100 कर दिया गया। यह पेंशन किस विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149, चर्चा में रहे करकटगढ़ जलप्रपात जो है वो बिहार के डैश वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर अवस्थित है, कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150, वर्ष 2025 के लिए कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें बिहार के कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? 7, 8, 5 या 4? तो ऑप्शन नंबर ए 7। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है उसी का 12वां पार्ट आज के सेशन में डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों अगर पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों और भी टेस्ट सीरीज़ के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ।